नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं और इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जो कि आपको किसी भी नोटिफिकेशन से संबंधित या आपके बहुत सारे मन में विचार चल रहे होते हैं, उन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए इस चैनल पर मैं हमेशा वीडियो लाता रहता हूं और एकदम से सटीक और सही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। साथ के साथ आपका मार्गदर्शन भी करता हूं कि आपको अब कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। पेपर एनालिसिस हो चाहे अन्य चीज हो, प्यारे साथियों इस चैनल पर मैं आपको बहुत बेहतरीन चीजें देता रहता हूं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो लेखपाल भर्ती जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो यूपी SSS के अगर मार्क्स की बात करें, जो स्कोर कार्ड दिया है, उसके बाद बच्चों की एक ही चीज पर नजर अटकी हुई है कि सर अब सबसे बड़ी वैकेंसी जो लेखपाल भर्ती के लगभग 7800 कुछ पद जो है इसके अंदर, वो सर कब तक आएंगे। लेकिन इसी बीच में यहां पर एक अखबार की कटिंग ने आपके बीच में थोड़ी सी हम कह सकते हैं गर्मी ला दी है, जो कि यहां पर सबसे तीसरा वाला पॉइंट रहने वाला है कि क्या SSS इसके अंदर लेखपाल भर्ती में अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है, जिस वीडियो को आज मैं बनाने वाला हूं, उसका पॉइंट रहने वाला है कि 50% जिसका भी परसेंटाइल है, 50 प्लस जिसका भी परसेंटाइल है, वह क्या लेखपाल भर्ती के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है आज की वीडियो का। उसके बाद हम बात करेंगे सर ये बताओ कब तक लेखपाल के फॉर्म आ जाएंगे। सबसे मुख्य बात तो प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं, जो मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूं, पहले बिंदु पर आया हूं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को बताया था कि बच्चों अगर वैकेंसी इतनी रहेंगी, उसको आपको भी बेल आइकन पर उसका आइकॉन आ रहा होगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया होगा कि अगर बच्चों वैकेंसी इतनी आएंगी तो 15 गुना इतना होता है और इसकी लगभग इतनी आपकी परसेंटाइल लेखपाल के लिए फॉर्म भर पाएंगे। उसमें अगर मैं बात करूं तो 84 के आसपास जिनका परसेंटाइल बन रहा था, तो 84 वाले लेखपाल के लिए एलिजिबल हो रही थे अगर हम सारे बच्चों का पूरा डाटा, पूरा आंकड़े की बात करें। लेकिन अभी यहां पर ऐसा लग रहा है कि 50 से 60 परसेंटाइल जिसका है, 50 से 60 परसेंटाइल जिसका बैठ रहा है पीईटी के एग्जाम में, किसे बेटा, पीईटी के एग्जाम में, तो ऐसा लग रहा है कि मार्क्स नहीं परसेंटाइल की बात कर रहा हूं कि हो सकता है इतने परसेंटाइल वाले भी लेखपाल की भर्ती के अंदर बैठ जाए। आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, इतने परसेंटाइल पर तो बहुत बड़ी भीड़ इस लेखपाल भर्ती के अंदर बैठ जाएगी। बहुत बड़ी नहीं बैठेगी बेटा, इससे कम परसेंटाइल वाले बहुत सारे बाहर भी चले जाएंगे। क्योंकि देखिए सरकार जो है ना इस टाइम चुनाव के बिल्कुल एकदम मोड़ पर खड़ी है और यहां से कोई भी ऐसा काम वो नहीं करना चाहती है जिससे कि बहुत बड़े आम जनसमूह पर कोई प्रभाव पड़े। इसलिए मैं आपको इस एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। पीईटी 50% अंक पाने वाले सहायता प्राप्त विद्यालयों में कर सकेंगे आवेदन, यानी कि मात्र 50% यानी 50% अंक जिसको भी यहां पर प्राप्त हुए हैं पीटी में, वो इस आवेदन को कर पा रहे हैं। ये एक भर्ती है प्यारे साथियों जिससे मात्र 50% अंक पाने वाले बच्चों को क्या मिल गया है, मौका मिल गया है फॉर्म भरने का। लेकिन ये भर्ती है किसकी, तो आइएगा जानते हैं। देखिए कैबिनेट सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक भर्ती है। कैसी है, क्लर्कों की भर्ती है, लिपिक भर्ती है, जिसके लिए क्या किया गया, लिपिक भर्ती के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां पर केंद्रित कराना चाहता हूं क्योंकि लेखपाल के अंदर तो लगभग मेरे लालो 7882 या 81 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, 7800 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर तो उतनी वैकेंसी भी नहीं है। तब अगर 50% वालों को यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कह दिया गया है, तो अब ऐसे आसार बन रहे हैं कि सरकार अब यहां से कहीं ना कहीं जिनके 50% या 60% या 50% या 60% बन रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वह लेखपाल की भर्ती के अंदर बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि सरकार इस अखबार की कटिंग इसके अंदर देखिए यहां पर लिखा हुआ भर्ती में आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जो योगी कैबिनेट, योगी जी ने ये मंगलवार की न्यूज रहने वाली है, मंगलवार को योगी जी की कैबिनेट की यहां पर क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इसको मंजूरी दे दी है, उसके अंदर इसको मंजूरी दे दी है 50% पर इस भर्ती को आगे कंटिन्यू चला जाए।
ये किसकी है? तो प्यारे साथियों ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें लिपिक भर्ती से संबंधित रहने वाली है। इसके अंदर सारी चीजें दी गई है, साक्षात्कार होगा, इनका इंटरव्यू होगा, ये सभी से बातें दी गई हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात को इस आधार पर कह रहा हूं कि आपके अगर लगभग इतने अंक बन रहे तो आप अपनी तैयारी को ढीला मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे आंकड़े रखे के रखे रह जाएं, सारी की सारी बातें रखी की रखी रह जाएं, क्योंकि सरकार है इसका मूड किस तरह बदल जाए। ऐसे अखबारों की कटिंग को देखकर, ऐसे भर्ती प्रक्रियाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत कम परसेंटाइल वालों को भी लेखपाल की भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि अभी यहां पर देखें तो सबसे मुख्य बात क्या रहेगी, सर ठीक है अगर हमारा परसेंटाइल इतना लगभग बन रहा है तो हम तैयारी करें, अच्छी बात है, लेकिन सर सबसे बड़ा बिंदु तो एक दिमाग में बैठा हुआ है कि सर ये बताओ फार्म कब तक आएंगे, कब तक भरे जाएंगे फार्म। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हम देखें तो जो आयोग है ऐसा नहीं है शांत बैठा है, आयोग बहुत सारे यहां पर आगे के फॉर्म जो है, आगे के आवेदन जो है कई पदों पर मंगा चुका है। उसके इस कार्य से हमको यह पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं लेखपाल के लिए भी वो शांत नहीं बैठा है, वो इसके लिए एक्टिव है। अब सर फार्म आएंगे? नहीं बेटा, फार्म बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पहले आएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा का सिलेबस। क्या आएगा? पहले आएगा सिलेबस। जिस तरह से अभी एक भर्ती का सिलेबस आया है, आपने देखा भी होगा, जो महिलाओं की जो नर्सिंग वगैरह की वैकेंसी रहती है उसका पहले सिलेबस आया है, उसी तरह से सबसे पहले मेरे बेटा लेखपाल का सिलेबस आने वाला है। और सर अब सिलेबस अगर एक बार आया तो सिलेबस आने के बाद फॉर्म आने में कोई देरी नहीं होगी। लेकिन सिलेबस की बात मैं करूं प्यारे साथियों तो सिलेबस लगभग अगर हम बात करें, अब नवंबर चल रहा है, 17-18 नवंबर है, और इस नवंबर के बाद लास्ट तक इस नवंबर के आप लेखपाल का सिलेबस शायद आपको पता चल जाए। क्योंकि बच्चा भी इसी कंफ्यूजन में है कि सर अगर हम तैयारी भी शुरू कर दे तो हम क्या पढ़ें, हमारे पास लेखपाल का सिलेबस नहीं है, हमारे पास लेखपाल का सिलेबस नहीं है, क्या उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ेंगी? तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो हिंदी तो रहेगी, मैथ उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा कर सकते हो आपकी जीके भी रहेगी। तो इन तीन चीजों को तो अभी आप कर सकते हो। कंप्यूटर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ट्रिपल सी का क्या रोल रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, नेगेटिव मार्किंग, ये सब चीजें बाद की बात है। मैथ जीके और हिंदी तो रहेगी, कम से कम इन तीन पोर्शनों पर तो तैयारी करनी शुरू कर दो। अब मैंने कहा सिलेबस आने के बाद फिर और ध्यान दे दीजिएगा, जैसे ही सिलेबस आएगा, सिलेबस आने के लगभग 1 या 2 वीक के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, 1 या 2 वीक के अंदर आपको फॉर्म लेखपाल के नजर आ जाएंगे। लेकिन मुख्य बिंदु क्या है कि क्या ट्रिपल सी होगा अनिवार्य? तो आपको एक और बेल आइकन आ रहा होगा ऊपर जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो कल ही बनाया है, आप जाकर भी देख सकते हैं। उसने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि प्यारे साथियों अब 99% चांस ऐसे हैं कि लेखपाल के अंदर ट्रिपल सी अनिवार्य हो, लेखपाल के अंदर ट्रिपल सी अनिवार्य हो। अब बच्चों का यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर क्या ट्रिपल सी ही होने पर हम फॉर्म भर पाएंगे? नहीं बेटा, अगर आपके पास ट्रिपल सी के समकक्ष कोई डिग्री है तो भी आप लेखपाल का फॉर्म भर पाओगे। यानी कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो, आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, आपने बीटेक आदि में कोई कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट ले रखा था और आपके पास 1-2 साल वो सब्जेक्ट रहा है, तो वह जो विषय होगा वो ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाएगा। आप उसके आधार पर भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे समझो कि अगर किसी भर्ती में कहा कि भाई साहब आपको 10th करने पर आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और आपने 12th कर रखी है, तो क्या आप उस भर्ती के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि 10th करने के बाद ही तो 12th की होगी, वो तो सिर्फ 10th मांग रहा है। तो उसी तरह से ये ट्रिपल सी मांग रहा है, अगर ट्रिपल सी के समकक्ष उसी के बराबर लेवल की कोई डिग्री आपके पास है तब भी आप ट्रिपल सी ना होने पर भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी समकक्ष डिग्री मानी जाएंगी तो वह आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर पूरा ब्यौरा उस नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगा। और फिर भी आपको अगर कोई जानकारी हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको इस बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बेटा क्लियर होगा कि परसेंटाइल कम वालों को भी यहां पर मौका मिल सकता है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा। कब तक आएंगे फॉर्म? तो पहले आएगा सिलेबस, नवंबर लास्ट तक सिलेबस आने की संभावना है जहां तक मुझे लगता है। क्या ट्रिपल सी अनिवार्य होगा? तो प्यारे साथियों ट्रिपल सी के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, फिर से आपको एक बार ये दिखा देता हूं। लखनऊ की ही प्यारे साथियों यहां पर ये मंगलवार की ही बात है, मंगलवार का बुधवार के अखबार में ये आया था। ये राजस्व लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी होगा
होगा अनिवार्य, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। ये लेखपाल के करीब जो 8000 पद थे, रिक्त थे, इनके बारे में बात कही गई थी। इसमें प्यारे साथियों जो नियमावली है उसके लिए यहां पर क्या भेज दिया गया था, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने के लिए यहां पर आवेदन अप्लाई कर दिया गया था कि ट्रिपल सी अनिवार्य होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा 99% चांस बिल्कुल है कि ट्रिपल सी आपके लेखपाल के अंदर मांगा जाए। अब क्या करें सर, अगर आपके पास अभी तक ट्रिपल सी नहीं है तो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर आप ट्रिपल सी भरोगे भी तो लगभग 1-2 महीने बाद तो उसका एग्जाम होगा। उसके बाद आप कहीं जाकर क्या कर पाओगे, आप कहीं जाकर आप लेखपाल के अंदर अप्लाई कर पाओगे, यानी लेखपाल का फॉर्म भर पाओगे। अब प्रश्न उठ रहा है कि सर फॉर्म जो भरे जाएंगे तब लेखपाल का यानी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या सर वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास। तो मेरे लालो, अगर मैं बात करूं जिस दिन लेखपाल की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी, यानी कि जिस दिन लेखपाल की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी उस दिन आपके हाथ में ट्रिपल सी होना चाहिए। जिस दिन लेखपाल की, मानो अभी हम मान लेते, अगर हम मान लेते लगभग 10 दिसंबर से आपके पास आ जाते हैं यहां पर क्या फॉर्म, 10 दिसंबर से फॉर्म आ जाते हैं और ये फॉर्म 1 महीने चलते हैं, तो 10 जनवरी तक मान लो फॉर्म चलते हैं। तो मेरे लालो, अगर 10 दिसंबर को फॉर्म आते हैं और 10 जनवरी को लेखपाल के फॉर्म चलते हैं तो 10 जनवरी तक आपके हाथ में अंतिम तिथि तक क्या ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा यह इनका मानना होता है हर भर्ती के अंदर। तो जो बच्चे अभी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो वो अंदाजा लगा ले क्या 10 जनवरी तक, या फिर हम बात करें जब फॉर्म आएंगे उसके 1 महीने तक तो फॉर्म चलेंगे। तो क्या 1 महीने तक आपके हाथ में ट्रिपल सी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस आधार पर अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने तक फॉर्म कम से कम चलेंगे ही चलेंगे। और अभी सिलेबस भी नहीं आया, सिलेबस आने के बाद फिर फॉर्म आएंगे, फॉर्म 1 महीने चलेंगे। तो क्या इतने टाइम ड्यूरेशन में आप ट्रिपल सी प्राप्त कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। क्लियर है। यहां से आगे बच्चों अगर कोई भी आपकी कैसी भी जानकारी हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को ना जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, इस पर बहुत बेहतरीन कंटेंट पड़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, यूपीजी के सब कुछ आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से डाला हुआ है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको इस पर बेहतरीन से बेहतरीन इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ओके बाय, टाटा।